नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में जो है स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 15 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, जो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें कुल हम लोग कवर करते हैं 15 एमसीक्यू और प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी क्या है हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो। पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। सबसे तेज बात यहाँ पे की जा रही है 28,000 जो है रन बनाने वाले खिलाड़ी की, तो उनका नाम जो है बिल्कुल विराट कोहली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट तो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विराट कोहली ने 11 जनवरी 2026 को गुजरात के वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान सबसे तेज 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो किसके खिलाफ अगर पूछेगा तो न्यूजीलैंड आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है कि ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो महिला का जो खिताब है आर्यना सबालेंका के द्वारा जो है जीता गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि सबालेंका ने लगातार दूसरी बार जो है ब्रिस्बेन इंटरनेशनल खिताब ये जीता है। इसके अलावा स्वीतोलिना ने जो है ऑकलैंड में 19वां WTA टूर खिताब जीता, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा बेसिच ने यूनाइटेड कप में स्वियातेक को हराकर बढ़त दिलाई, तो ये बातें भी आप ध्यान रखें। थर्ड नंबर कहता है कि इसरो का वर्ष 2026 का पहला मिशन कौन सा है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOSN-1 लॉन्च करेगा। तो पहले जो है मिशन की बात यहाँ पे की गई है। तो पहला जो मिशन है ये है PSLV-C62। ये क्या है तो पहला मिशन है। ध्यान रखिएगा, अगर लॉन्च की तिथि की बात करेंगे तो 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया। लॉन्च का स्थान जो है सतीश भवन और धवन जो है अंतर्राष्ट्रीय केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। मुख्य अगर बात करें सैटेलाइट की तो EOSN-1 अन्वेषणा ये क्या है सैटेलाइट रहा। इसके अलावा विकसितकर्ता की बात करेंगे तो DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया। इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो रणनीतिक इमेजिंग, रक्षा निगरानी, जंगलों और बकरों में जो है छिपी गतिविधियों का पता लगाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। फोन नंबर है कि प्रशांत तमांग जिनका हाल ही में निधन हुआ किस रियलिटी शो के विजेता थे। तो यह जो है रियलिटी शो की बात करेंगे तो इंडियन आइडल सीजन 3 के जो है विजेता रहे हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना है 43 वर्ष की उम्र में जो है दुनिया को उन्होंने जो है अलविदा जो है कह दिया है, जो कि इंडियन आइडल सीजन 3 के जो है विजेता और मशहूर जो है गायक अभिनेता प्रशांत तमांग की बात करेंगे तो 11 जनवरी को जो है इनका निधन हुआ है 43 वर्ष की आयु में। 5 नंबर है कि द लाइफ एंड द लेगेसी ऑफ अरुण जैतले नामक जीवनी के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं सुमंत बत्ता। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बिल्कुल ए आपको ध्यान होना चाहिए। प्रकाशक की बात करेंगे तो ओम बुक्स इंटरनेशनल ये क्या है प्रकाशन है। प्रकाशक की बात करेंगे तो और विषय अगर आपसे पूछे तो अरुण जेटली के जीवन और विरासत का विस्तृत वर्णन, जिसमें उनके छात्र जीवन, कानूनी करियर, राजनीतिक यात्रा, मंत्री पद, वित्त, सूचना और प्रसारण, कॉर्पोरेटिंग मामले की बात करेंगे तो मंत्री पद इन्होंने रखा है। साथ में संसद में उनके योगदान को जो है शामिल किया गया है। तो इन सब पे ये जो पूरा किताब है लिखा गया है। 6 नंबर है किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया। तो ये घोषित जो है किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 कहता है केंद्र सरकार ने प्रस्तावित टेलीकॉम सुरक्षा आवश्यकताओं के तहत स्मार्टफोन कंपनियों से किसकी पहुंच मांगी है। तो ये जो पहुंच मांगी गई है किसके तो स्रोत कोड यानी कि सोर्स कोड से क्या है तो बिल्कुल पहुंच मांगी गई है। बी ऑप्शन हो जाएगा। बात करें सोर्स कोड एक्सचेंज की तो एक्सेस की अगर बात करेंगे तो सरकार ने जो है स्मार्टफोन निर्माताओं से उनके सोर्स कोड यानी कि डिवाइस के मूल प्रोग्रामिंग निर्देशक तक पहुंच मांगी है, जिसका विश्लेषण भारत की नामित प्रयोगशालाओं में कमजोरियों की पहचान के लिए किया जाएगा। 8 नंबर है कि DRDO ने हाल ही में किस प्रकार की मिसाइल का
सफल परीक्षण किया जो गतिशील लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है? तो नाम हो जाएगा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इसका जो है परीक्षण किया गया, जो कि तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है और गतिशील लक्ष्यों पर टॉप अटैक यानी कि ऊपर से हमला करने में सक्षम है, जिससे यह टैंकों के सबसे कमजोर हिस्से पर वार कर सकती है, जो आत्मनिर्भर भारत और सेना की क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 9 नंबर है कि यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जो खिताब है ये जीता गया है पोलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर उप विजेता की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड उप विजेता रहा, मगर मुख्य खिलाड़ियों की बात करें तो ईगा स्विआतेक और ह्यूबर्ट हुरकाज पोलैंड के लिए प्रमुख खिलाड़ी थे, जबकि बेलिंडा बेंसिक ने स्विट्जरलैंड के लिए शानदार जो है प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट की बात करें तो टूर्नामेंट जो है 2 से 11 जनवरी 2026 को पर्थ और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था और यह ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए एक वार्म अप था। 3 नंबर की बात करेंगे तो टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्स ओपन का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता गया है वेस्ली शो के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखना है कि निहाल सरीन उप विजेता रहे हैं इसमें, और महिला वर्ग में कारिसा इप विजेता बनी, वातिंगता अग्रवाल उप विजेता रही, तो इनको भी आप ध्यान रखें। 11 की बात करें तो इटली ने हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मान जो है दिया गया है श्रीनिवास डेम्पो को। ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखना है यह जो सम्मान है, ठीक है, ये यहाँ पे यह रहेगा, यह सम्मान उन्हें भारत में जो है इतालवी नागरिकों के समर्थन और भारत इटली सहयोग को व्यापार संस्कृति और समुदाय स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। 12 नंबर है कि किस देश ने ग्रोक एआई द्वारा आपत्तिजनक तस्वीरें बनाए जाने के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध जो है लगाया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा। साथ में मलेशिया ने भी इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो बिल्कुल नहीं, मलेशिया के द्वारा भी क्या है प्रतिबंध लगा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इंडोनेशिया ने भी क्या है प्रतिबंध लगा दिया है। रीजन की बात करेंगे तो अश्लील और डीप फेक तस्वीरें बनाने में दुरुपयोग जो है किया जा रहा था और इसीलिए इसे बैन किया गया। इसके अलावा जनरेटिव एआई के दुरुपयोग पर वैश्विक चिंताएं बढ़ी थी, इसलिए इसे बैन किया गया। 13 की बात करेंगे तो जर्मन चांसलर की भारत यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी के बीच कितने महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? तो कुल बात करेंगे तो कुल समझौते जो है इसमें 19 थे। बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी इसमें शामिल थी। इनमें जो है द्विपक्षीय रक्षा, औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त आशय घोषणा और व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की मंच की स्थापना भी शामिल है। 14 नंबर कहता है कि बेरा सी रूबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो यह जो है लोकेटेड है कहाँ पे? तो चिली के एंडीज पर्वत पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तकनीकी की बात करेंगे तो 8.4 मीटर टेलीस्कोप और अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा बिल्कुल यहाँ पे यानी 3.2 गीगा पिक्सल की कैमरा यहाँ पे जो है बिल्कुल उपस्थित है। इसके अलावा मिशन की बात करेंगे तो लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम नामक 10 वर्षीय सर्वेक्षण जो हर रात आकाश का स्कैन करेगा, आकाश को बिल्कुल स्कैन करने वाला और ब्रह्मांड का एक अल्ट्रा एचडी टाइम लैप्स बनाएगा, तो ये इसका मुख्य कार्य रहने वाला है। 15 नंबर कहता है कि भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अंतर्गत 100 करोड़ की राशि से 100 डीपटेक स्टार्टअप को सहायता दी जाएगी, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो ये हमारे 15 करंट अफेयर थे। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके जाएं और थोड़ा सा समय निकालकर विशेष तौर पर निवेदन रहेगा आप सभी से कि एक लोग को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और रेगुलर अगर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्री में जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।